तो दोस्तों आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों का मई माह का राशिफल। हम पहले 1 मई से 15 मई के मध्य की गोचर अवस्था जो धनु राशि के जातकों की होने जा रही है उस विषय पर हम बात करेंगे। धनु राशि के चतुर्थ भाव में प्रथम पखवाड़े 1 मई से 15 मई के बीच में राहु, शनि, शुक्र, बुध महाराज का इन चारों ग्रहों का महागोचर दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में मेष राशि के सूर्य उच्च की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। छठे भाव में अगर हम देखें तो चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसी राजयोग आपकी पत्रिका के छठे भाव में करते हुए नजर आ रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल नीच राशि के कर्क राशि के नज़र आ रहे हैं और आपके दसम भाव में केतु महाराज कन्या राशि के काफ़ी शानदार पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये तो था गोचर अवस्था 1 मई से 15 मई के मध्य धनु राशि के जातकों का। तो ये जो गोचर है दोस्तों, क्या 1 मई से 15 मई के बीच आपके लिए विशेष कारगर रहेगा? क्या ये आपको अनायास भाग्यशाली धनशाली बनाएगा? कैसे बनाएगा? पहले हम गोचरी अवस्था से इनके प्रेडिक्शन को तो समझें। प्रेडिक्शन ये बोलता है दोस्तों कि आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में जहाँ पे 4 ग्रहों की मांदी, 4 ग्रहों का युति, 4 ग्रहों का संयोग एक साथ बना हुआ है, जिसमें राहु महाराज हैं जो शनि के साथ युद्ध होकर के पिशाच योग बना रहे हैं, राहु के साथ बुध हैं जो मलिन बुद्धि मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और शुक्र शनि का यहाँ पे एक दिग्गज कोटि का राजयोग भी दिखाई दे रहा है। ऐसे मिश्रित 4 ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। और चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है दोस्तों, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। चतुर्थ भाव होता है आपके सुखों का, आपके वाहन का, भवन का, भूमि संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इत्यादि, और माता के सुख का और माता के सुखों के साथ आपकी यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक वैभव और गौरव का। तो जब यहाँ पे 4 प्रकार के प्लेनेट एक साथ बैठ जाएं तो क्या क्या रोल प्ले करेंगे? मिश्रित प्रभाव लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे मीन राशि में देख रहे हैं, चौथे भाव में आपकी मीन राशि है। धनु राशि के जातकों के चौथे भाव में मीन राशि आएगी ना दोस्तों, राशि कुंडली के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे। तो मीन राशि यहाँ पे उच्च की है, मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं। जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे चतुर्थ भाव में तो क्या मिलेगा? वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति में वृद्धि का योग लगातार दिखाई दे रहा है। शुक्र जब तक यहाँ विराजमान रहेंगे आपकी संपत्ति में वृद्धि करते रहेंगे। यदि आप मकान, भवन इत्यादि का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर, उपयुक्त और शानदार समय है। नया मकान बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई गाड़ी या व्हीकल जो भी है आप समझे कर सकते हैं। आपका जनपद प्रतिष्ठा का संबंध बहुत अच्छा है। किसी राजनीतिक पद में आपको अगर जाना हो तो ये समय बहुत सुंदर है। आपके राजनीतिक पद में ऊंचाइयों को छूने के लिए बहुत अच्छा स्थान रहेगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए विशेष तौर पर आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु राहु और शनि का जो दोस्तों यहाँ पे एक कुसंगति कह सकते हैं या खराब योग कह सकते हैं जो बना हुआ चला आ रहा है, जो कि 18 मई के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 18 मई में 2 महा और बहुत बड़े गोचर और परिवर्तन होने जा रहे हैं। राहु आपके मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके कन्या राशि से सिंह राशि यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 18 मई से परिवर्तित हो जाएंगे। तब यहाँ पे बचेंगे मात्र अकेले शुक्र और शनि। तब उसका फल क्या रहेगा वो तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल राहु के साथ अब बुध का भी योग है, तो राहु के साथ जब बुध चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो बुध वैसे भी नीच अवस्था के, और नीच अवस्था के बुध जब आपके मन के भाव में बैठ जाए तो बौद्धिक क्षमताओं को कमज़ोर कर देते हैं, मानसिक क्षमताओं को कमज़ोर कर देते हैं, निर्णय शक्तियों को कमज़ोर कर देते हैं। व्याकुलता आपके व्यक्तित्व में, नेचर में, स्वभाव में झलकती है, और आप परेशान बेवजह भी रहते हैं, क्योंकि ये राहु और बुध थोड़ा सा मलिनमति या मूढ़मति का भी योग बनाते हैं, या मन को भटकाते हैं, या जड़ बुद्धि का भी योग कर देते हैं। तो मानसिक तौर पे बहुत अच्छा नहीं है। परंतु दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार बात यह है कि यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च की अवस्था में है। तो जब शुक्र महाराज उच्च की अवस्था में रहेंगे तो ये सारे राजयोग संपत्ति संबंधी मिलते रहेंगे। अब 5वें भाव में आपके सूर्य उच्च के हैं, तो ये आपके लिए किस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा? यदि आप किसी प्रकार का निवेश करते हो, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में हो आप, या किसी ऐसी गतिविधियों में आप इन्वॉल्व हो जिसमें शॉर्ट टर्म में बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद आप रखते हो, तो उस समय के लिए सूर्य महाराज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव में जब सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो आपके बुद्धि विवेक को इतना शार्प कर देते हैं, इतनी पैनी बौद्धिक क्षमताएं कर देते हैं कि अपने बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर लिए गए निर्णय से, त्वरित निर्णय से आप किसी भी ट्रेडिंग में गेंस को इजीली बना सकते हो। कहाँ पे ट्रेड लगाना है, कहाँ पे ट्रेड हटाना है, ये आप इजीली कर सकते हैं। कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, ये आपको बौद्धिक क्षमता है सूर्य महाराज देते हैं। एजुकेशनल पक्ष की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिन बच्चों की एजुकेशन में परेशानी, उनका एजुकेशन पर्पस सॉल्व हो रहा है, एजुकेशन में प्रोग्रेस और प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ,
जिन जातकों के प्रेम पक्ष में थोड़ा मधुरता थी दोस्तों, संकेत अभी ये मिल रहा है कि कटुता आने के पूरे संकेत हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य चरम उष्मा वाले प्लेनेट कहलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। इनके अंदर हीट उष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जिस भाव में बैठते हैं, अगर उच्च के बैठे तो उस भाव के मटेरियलिस्टिक गेन को तो बढ़ा देंगे, लेकिन रिलेशन संबंधी कष्टों को जागृत कर देते हैं। अब रिश्ते क्या है यहाँ पे? पाँचवा भाव आपकी शिक्षा तो है, ये शिक्षा बता दी है मैंने। विवाह, प्रेम विवाह और प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच के लव अफेयर्स को भी यहाँ से देखा जाता है। तो लव अफेयर्स में विशेष ऑब्स्टेकल, दिक्कतें, बाधाएं कि सूर्य महाराज प्रकट करेंगे। तो जितने भी प्रेमी प्रेमिका हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप को बचाने का इस बीच में पूरा प्रयास करें। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। अगला गोचर है दोस्तों आपके छठे भाव में चंद्रमा और गुरु का राजयोग दिखाई दे रहा है, जिसे हम ज्योतिष में गजकेसी राजयोग कहते हैं। और वैसे भी धनु लग्न कुंडली में कारगर राजयोग है, परंतु दोस्तों ये राजयोग कब कारगर होता है? जब कुंडली के केंद्र भाव में बना हुआ हो, अथवा लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तब ये राजयोग प्रभावी होता है। परंतु छठे भाव में चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता। फिर भी ये आपके शत्रु दमन का काम करेगा, आपके कर्जे, आपके ऋण, नुकसान, घाटों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नए रोजगार की उत्पत्ति कराएगा। जिसकी जॉब छूट गई उसकी नई जॉब लगने के चांसेस है, या जो कोई नया रोजगार प्रारंभ करना चाहते हो नया रोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं। शत्रुओं पर दमन तो आप कर ही लेंगे। मामा मामी, नाना नानी पक्ष, ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशन सुधरते नजर आ रहे हैं, उनकी भी प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। और व्यापारी व्यवसायी भाई बंधुओं के कर्जे समाप्त होते नजर आएंगे। और यदि आप किसी प्रकार का लोन लेकर के अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोन लेने के लिए भी है बहुत शानदार और सुंदर समय दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं। जब चंद्रमा छठे भाव में उच्च के हो जाते हैं तो लोन लेकर के भी व्यापार व्यवसाय को प्रगति दी जा सकती है, और ये प्रगति बहुत सहायक होती है। अब दोस्तों अगला गोचर है मंगल अष्टम भाव में आपके दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि की नीच, ये नीच के मंगल है, हालांकि इनकी नीचता भंग हो जाएगी, परंतु दोस्तों अष्टम भाव में जब मंगल आ जाते हैं नीच राशि के, तो वाहन दुर्घटना संबंधी खतरा बना रहता है। तो कोई भी आप ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे जल्दबाजी करना आपको पड़ जाए या एक्साइटमेंट में कोई निर्णय लेना पड़े, क्योंकि एक्साइटमेंट और जल्दबाजी से लिया गया कोई भी कार्य मंगल 8 पे होने से आपको दुर्घटना का शिकार बना सकता है। या फिर शारीरिक किसी प्रकार से पेट से निचले वाले भाग में रोगों की उत्पत्ति भी दिखाई दे सकती है, जो कि पेट से लेकर के मलद्वार तक की स्थिति में किसी प्रकार के रोग का उत्पन्न होना या पुराने रोग का जागरूक होना भी यहाँ मंगल प्रतीत करवाता है। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि आपके धन स्थान में दोस्तों, यहाँ पे मकर राशि आपके द्वितीय भाव में, वहाँ पे मंगल की सप्तम उच्च दृष्टि है। तो ये समय आपके लिए बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, धन वृद्धि के लिए बहुत शानदार है। लगातार धन में वृद्धि होती रहेगी, नए नए सोर्सेज से आपको धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। कीमती जवाहरात, आभूषणों का भी सुख अच्छा मिलेगा। कुटुंब में कुछ तनातनी के साथ साथ कुछ संयमित और शांतिपूर्ण वातावरण भी बनता नजर आएगा। कुटुंब का विस्तार होगा, कुटुंब के सारे लोग प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे, और आपके कुटुंब में आपका नाम भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि आपके कुटुंब पर है। तो आपके कुटुंब में आपकी शोभा बढ़ना वाजिब है दोस्तों, बढ़ती ही चली जाएगी। और विशेष तौर पर धन के लिए बहुत सकारात्मक पहलू है मंगल की ओर से। अगला गोचर है दोस्तों केतु आपके दसम भाव में कन्या राशि के दिखाई दे रहे हैं। जब दसम भाव में केतु दिखाई देते हैं या राहु दिखाई देते हैं तो एक कार्य क्षेत्र में वर्चस्व की वृद्धि कराते हैं दोस्तों। कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस, जॉब, नौकरी, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो अपने जातकगण होते हैं उनके कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति आती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। उच्चाधिकारियों से सामंजस्य की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, और इसी अच्छे रिलेशन के चलते आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार में या नौकरी में विस्तार की स्थिति या प्रगति की स्थिति दिखाई देती है। व्यापारिक भाई बंधुओं के नए नए व्यापार के आयाम सामने आएंगे। व्यापार में नए प्रॉफिट जनरेट होंगे। इन्वेस्टमेंट के जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जनरेशन की स्थिति नज़र आ रही है। मतलब लगातार प्रॉफिट की स्थिति केतु यहाँ पे दसम भाव में आपको देते रहेंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था अपना धनु राशि के जातकों का 1 से 15 मई का राशिफल। अगला राशिफल हम बात करें 15 मई से 31 मई के मध्य में, तो जो धनु राशि के जातकों का अगला गोचर है इसमें दोस्तों देखेंगे कि राहु महाराज ने राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मीन राशि से कुंभ राशि, मतलब आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं। जब भी राहु थर्ड हाउस में गोचर करते हैं पराक्रम भाव में, तो आपके पराक्रम, साहस, डेयरिंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। एक प्रकार से राजयोग देते हैं, धन की वर्षा भी करा देते हैं, विदेश यात्रा करवा देते हैं। पत्रकारिता, मीडिया और कम्युनिकेशन या मंच जगत, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, पदोन्नति और उन्नति के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। जिन जातकों की विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी उनके लिए विदेश यात्राओं का अच्छा मौका है। और आपके कॉन्फिडेंट, डेयरिंग को इतना लाजवाब बना देंगे राहु कि आप किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और डेयरिंग से निडर होकर के आप कार्य करते चल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगला गोचर दोस्तों शुक्र शनि का है, आपके चौथे भाव में एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था में और शनि यहाँ पे अपने सम शत्रु सम मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र शनि का ये जो गोचर है मित्रवत गोचर है, गुरु और चेले की जोड़ी है। तो शुक्र की जब उच्च अवस्था यहाँ पे हो जाती है तो भवन भूमि प्रॉपर्टी के लिए एज इट इज जैसे पिछले पखवाड़े में योग बना हुआ था, संपत्ति सुखों में वृद्धि, जनप्रियता में वृद्धि, है ना, तो वो सब एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अगला गोचर है दोस्तों यहाँ पे अब छठे भाव में आपके सूर्य बुध दिखाई दे रहे हैं। सूर्य यहाँ पे वृष राशि के, बुध भी यहाँ पे वृष राशि के। हालांकि बुध यहाँ मित्र क्षेत्रीय हैं, सूर्य परंतु उतने सम मित्र की राशि कह सकते हैं या सम शत्रु की राशि कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य बुध का छठे भाव में गोचर करना अपनी भौतिक क्षमताओं से, अपनी सूझबूझ से अपने नुकसान, कर्जे, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी, बाधाएँ और सारे ऋणों को आप अपनी सूझबूझ से ख़त्म कर सकते हैं, दुश्मनों को भी अपनी सूझबूझ से परास्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार से अच्छा योग है दोस्तों। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के अभी 7वें भाव में दिखाई दे रहा है। 7वें भाव में गोचर जब भी होगा दोस्तों तो यही आपका राजयोग है। यहाँ से गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और गुरु का 7वें भाव में गोचर। व्यापार व्यवसाय में विशेष प्रकार की प्रगति नजर आ रही है दोस्तों। व्यापार व्यवसाय जब भी 7वें भाव में गुरु गोचर करते हैं तो दाम्पत्य जीवन को मधुर करते हैं, व्यापार व्यवसाय में प्रगति करते हैं, पार्टनरशिप साझेदारी में प्रगति करवाते हैं और उन्नति के रास्ते नए नए प्रशस्त करते हैं। दैनिक आवक बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है और नए नए निवेशों से आपके नए नए प्रॉफिट्स रीजनरेट होते चले जाते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके आय भाव में है तो आपके संबंध बड़े पूंजीपति कुलीन समाज, मतलब समाज के कुलीन लोग, पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोगों से जुड़ते चले जाएंगे और उन्हीं से धन कमाने के नए नए रास्ते आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। और आपकी इनकम में भी लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है गुरु की 5वीं दृष्टि से। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लगन में तो आपकी मान सम्मान, शोहरत, प्रतिष्ठा, दौलत में वृद्धि लगातार करते चले जाएंगे। आपके चरित्र में, आपके गौरव में लगातार वृद्धि करेंगे। व्यक्तित्व में इतना सुधार लाएंगे कि आप वही व्यक्ति थे जो पहले कुछ और व्यवहार कर रहे थे और आज कुछ और व्यवहार कर रहे हैं। लोग इस बात को परिभाषित करने में बड़ा अंतर महसूस करेंगे कि यार ये वही व्यक्ति है जो इतना परिवर्तित हो गए, जिसके नेचर में इतना मतलब कड़वा रूप था, आज इतना मृदुल, इतना शार्प, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति महसूस हो रहा है। तो ये गुरु की 7वीं दृष्टि के प्रभाव से होगा दोस्तों। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में, राहु के ऊपर में है। तो गुरु की जब पराक्रम भाव में दृष्टि आती है तो आपके पराक्रम, साहस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपके समस्त सुखों की प्राप्ति, समस्त राजयोगों की प्राप्ति का योग यहाँ बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था धनु राशि के जातकों का 1 मई से 31 मई के बीच कंप्लीट राशिफल। दोस्तों मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो में आपके सामने नई राशि के राशिफल के साथ पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।